Hello बच्चों, let's read this question. The question says if x plus 1 into x plus 2 x plus n is equals to a0 plus a1x plus plus an x to the power n, then a1 plus 2a2 plus dash 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 plus n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो ऑप्शंस हैं हमारे पास. Option A is n plus 1 factorial into 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus dash 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 1 upon n plus 1. Option B is n factorial into 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus dash 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 1 upon n plus 1. Option C n plus 1 factorial into 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus dash 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 plus 1 upon n plus 1. Option D n factorial into 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 dash 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 1 upon n plus 1. तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए. लाइक 5 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So the value of 5 factorial is 120. So हमें क्वेश्चन में गिवन है x1 x plus 1 into x plus 2 dash 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 x plus n is equals to a0 plus a1x plus a2 x square plus dash 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 plus a n x to the power n given है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वैल्यू ऑफ a1 plus 2a2 plus dash 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 and an. अगर हम इसे डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम एक इसे शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं जहां पे हम पुट n इज इक्वल टू 2. सबसे पहले हम n की वैल्यू 2 रखेंगे और जो आंसर आएगा उसे ऑप्शंस के साथ वेरीफाई करेंगे. तो n इज इक्वल टू 2 रखने पे हमारे पास x प्लस 1 होगा इंटू x प्लस 2 होगा. दैट इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर. तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर. तो हम इन दोनों को कंपेयर करके a0 की वैल्यू निकाल लेंगे. तो a0 की वैल्यू होगी 2, a1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3 और a2 की वैल्यू होगी हमारे पास 1. अब हमने n इज इक्वल्स टू 2 लिया था, तो हम दो टर्म्स का सम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है. तो दो टर्म्स ले लेते हैं. दो टर्म्स हो जाएंगे a1 प्लस 2a2. इसका सम देखते हैं कितना आ रहा है. तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2 इंटू a1 की वैल्यू है हमारे पास 1, दैट इज इक्वल्स टू 5. तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन जो ए है पहले उससे चेक कर लेते हैं. उसमें दिया है n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस डैश 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 1 अपॉन n प्लस 1 तक. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 को सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 6. और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 6. तो 6 से 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा.
हमने हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.